स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे जानती है वर्षा, फिर जरी वाला मैम ने सुयश को बुलाकर पूछा, तुम्हारा नाम गीता है? फिर क्या? सुयश बेचारा एकदम घबरा गया। ऑब्वियसली उसका नाम अब गीता तो हो नहीं सकता। फिर मैम उसे प्रिंसिपल सर के पास ले गई। और क्या, प्रॉक्सी अटेंडेंस मारेगा तो बचेगा क्या? प्रिंसिपल सर ने उसकी इतनी क्लास ली, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात तो सुनो, अगले दिन गीता आई। वेट, मैं बताती हूँ। गीता आई और जरी वाला मैम उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और कहने लगी, हमारी क्लास में तो गीता ऑलरेडी है। और क्या होना था, जरी वाला मैम ने उसे भी सस्पेंड कर दिया। थैंक गॉड हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वरना हम दोनों ने तो एक दूसरे की इतनी प्रॉक्सीज मारी है ना, पूछो मत। सलाम चाचा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे अक्षरा, वर्षा, बहुत दिनों बाद दिखे तुम लोग हैं? भाई पता चला है वर्षा भैया तुम्हारी शादी हो गई हैं? मुबारक हो। बस एक बात कहें, शादी के बाद वर्षा बिटिया के चेहरे पर नूर आ गया है ना? हाँ। अरे मेरे दादू जो मिल गए हैं इसे, चेहरा तो खिल ही जाएगा ना मेरी भाभी का। भाई उड़ती उड़ती ये भी खबर मिली है, ये अक्षरा तुम्हारी भी शादी पक्की हो गई है? माशाअल्लाह, इतनी प्यारी है हमारी अक्षरा कि दूल्हा भी लाखों में एक होना चाहिए। सो तो है जमाल चाचा, इसका दूल्हा लाखों में एक, अकेला नमूना है। वर्षा बहुत मजाक करती हो बेटा, पानी पूछ लो। तो ये बात है, ये मैडम शादी करने जा रही है और हमसे छुपा रखा है। अच्छा बता, उसका नाम क्या है, करता क्या है, बिजनेस है उसका? ये सब सवाल छोड़ो, इससे ये पूछो कि इसका दूल्हा कैसा दिखता है? तुम्हारे ऋतिक जैसा? बात कहाँ तक आगे बढ़ी है? मुलाकातें तो होती होंगी, क्या क्या बातें होती है अकेले में, बता। मुलाकात 1.5 हुई है, एक आधी और एक पूरी, लेकिन अकेले में नहीं, सबके साथ में घर पे। सबके साथ? हाँ बोले। ये क्या बात है अक्षरा, अब तो शादी पक्की हो गई है, अब तो मिलने जुलने में भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रोक टोक हो तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हमारी अक्षरा ही मिलना ना चाहे तो क्या? देखते हैं कब तक मना कर पाती है। वो जब खुद बुलाएगा तो क्या मना कर पाएगी? क्यों, मना करने में क्या प्रॉब्लम है, कह दूंगी नहीं। अरे अगर वो जोर देगा तब क्या करेगी? बोल। साफ साफ कह दूंगी, मुझे नहीं मिलना उससे। सोच लीजिए अक्षरा भाभी, मना कर पाएंगी आप? लेकिन मैं कैसे मिल सकती हूँ रश्मि? नहीं। लेकिन दादा आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए था, कितने बेसब्र हो रहे हैं आपसे बस एक बार मिलने के लिए। मुझे लगता है तुझे जाना चाहिए। इट्स सो रोमांटिक अक्षरा। हाँ, लेकिन माँ, बाबूजी, अगर उन्हें पता चल गया तो, अगर उन्हें मेरा ऐसे बाहर मिलना पसंद नहीं आया तो? नहीं वर्षा, मेरा मन नहीं मान रहा। लेकिन अगर आप नहीं गई तो दादा को बहुत बुरा लगेगा। यार तूने 3:30 का टाइम दिया था ना, 3:45 बजने को हैं। तू बेकार ही वेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। जस्ट शट अप यार ऋषि, वो आएगी। देख यार, मैं तुझे आज एक पते की बात बताता हूँ नैतिक। शादी का क्या है यार, घर वालों ने देखा परिवार अच्छा है, लड़की ने देखा लड़का इतना भी बुरा नहीं है, पुश्तैनी पैसा है, अमीर खानदान है, नौकर चाकर है, कट जाएगी जिंदगी।
और हाँ कर दी। शादी तो है शादी, ऐसे ही तय हो जाती है। लेकिन हाँ, शादी अच्छी या बुरी जरूर हो सकती है। देख, अगर लड़की को तेरी फिक्र है, तेरे सेंटीमेंट की कदर है, तो तेरी लाइफ सेट है। अगर नहीं तो अपनी बेकार की बकबक बंद करेगा। यहाँ कोई शादी पे तेरा भाषण सुनने के मूड में नहीं है। ओके? नाराज क्यों हो रहा है यार? मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर आज हमारी होने वाली भाभी यहाँ आती है तो नैतिक की लाइफ सेट है, और अगर नहीं तो बेचारा नैतिक। थोड़ी ना ऋषि। मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं जाती हूँ। पर प्लीज़ अक्षरा भाभी, आप दादा से मिलने ज़रूर जाएगा, वरना वो इंतज़ार करते रहेंगे। लेकिन मैं नहीं जा सकती वर्षा। क्यों नहीं जा सकती? तुझे उसकी फीलिंग्स की ज़रा भी परवाह नहीं है। बेचारा कितने मन से बुलाया उसने तुझे, और ज़रा देर उससे मिलाएगी तो क्या बिगड़ेगा तेरा? लेकिन माँ, बाबूजी, उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है वर्षा। तुझे ये डर सिर्फ माँ और बाबूजी की वजह से नहीं लग रहा है ना? तू अपने आप से भी डर रही है ना? हाँ, तू जानती है ना, मैं ये सब नहीं कर सकती वर्षा। मैं जा रही हूँ, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। अक्षरा! मुझे लगता है हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही नहीं आई जिसकी आरज़ू में हमारे नैतिक मियाँ मजनू बने बैठे हैं। हम तो कहते हैं, जिस लड़की को तेरे जज्बातों की कदर नहीं, बेकार है, चाहे वो जन्नत की हूरी की ना हो। तू उसे चढ़ाना बंद करेगा ऋषि? तेरी जो मस्करी है ना, इस समय इरिटेट कर रही है। और जहां तक ये सवाल है कि वो आएगी या नहीं, तो लेट मी टेल यू, वो जरूर आएगी। हाँ, और किसी भी वक्त आती होगी। देख लेते हैं। ऋषि ठीक कह रहा है मोहित, कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगी। लेट्स गो। वर्षा, मुझे बहुत डर लग रहा है, भोला भैया ने देख लिया तो। हमने गाड़ी बहुत दूर पार्क करवाई थी, तेरा भोला भैया हमें नहीं देख पाएगा। तू डर मत, जस्ट रिलैक्स, ओके? ला 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 ला। हाय नैतिक जी, शायद आप तो ना भूल रहे हैं कि यहाँ पे कोई और लोग भी हैं। वैसे नैतिक इंट्रोडक्शन भी नहीं कराएगा? आई एम सो सॉरी मोहित, मीट अक्षरा, और ये है उनकी भाभी वर्षा। भाभी। और ये है मेरे दोस्त मोहित एंड ऋषि। हाय। वैसे मैं सोच रहा था कि वो कैसी होगी जिस पे तेरा दिल आ गया। मिला तो समझा कि तूने क्यों हाँ कर दी झट से। सच बताऊं भाभी जी, मैं आपको भाभी बोल सकता हूं ना? मेरी तो बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। पूछे क्यों? पूछिए। अरे इसलिए, हमें भी तो देखना था आखिर वो कौन सी लड़की है जिन्होंने हमारे महान दोस्त से शादी करने को हाँ कर दिया। और वैसे भी हमें अपने होने वाली भाभी से भी तो मिलना था, है ना?
लेकिन भाभी जी आप तो कुछ बोलती नहीं है। वैसे हमारे ग्रुप में चुप रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, सिर्फ एक आदमी को चुप रहना अलाउड है, नैतिक को। वैसे सच बताऊं, अच्छा ही है कि ये चुप रहता है, क्योंकि जब बोलना शुरू करता है ना तो बाकी सब चुप हो जाते हैं। स्कूल में सबसे अच्छा डिबेटर रह चुका है। वैसे अच्छा है नैतिक, भाभी इतनी शर्मीली है, कुछ कहती नहीं, वरना तुम दोनों की ना तो रोज बहस हो जाती। वैसे वर्षा भाभी, आप भी ऐसे खामोश रहती हैं, कुछ नहीं बोलती? पूछिए, आपको जो पूछना है। फिलहाल तो यही पूछना है कि आप खाएंगी क्या? वो क्या है ना, इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तब से चने चबाते चबाते पक गए। कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। थैंक गॉड, कोई तो मिला मुझे अपनी तरह का। अब 2 मिनट रुकिए, बंदा आपके जलपान का प्रबंध करके आता है। इट्स ओके नैतिक, पहली बार हम सबसे मिल रही है, थोड़ी ना एकदम से खुल जाएगी। हाँ, और वैसे भी वो थोड़ी ज्यादा शर्मीली है, बट शी इज नाइस, वेरी नाइस। ये लीजिए वर्षा भाभी, थैंक यू। ये आपके लिए। जी मुझे नहीं चाहिए। कम ऑन भाभी जी, मैं आपके लिए इतने प्यार से लाया हूँ, अगर आपने नहीं लिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओके ऋषि, इनफ। भाभी यहाँ पे नैतिक से मिलने आई हैं, ना कि तेरी बेकार की बड़बड़ सुनने। तो अब उन्हें 2 घड़ी चैन से 4 बातें कर लेने दे, कबाब में हड्डी मत बन। ये भी ठीक है। जाइए साहब जी, आप भी जाइए। इफ यू डोंट माइंड। वैसे सब ये क्यों कहते हैं कि मैं बेकार की बकबक करता हूँ? आगे खाने पीने की बात करना कोई बेकार की बात हुई? जिंदगी में खाना पीना भी कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों वर्षा भाभी? ऑफ कोर्स। बैठिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मुझे लगता है आप लड़ते हुए कुछ खास नहीं लगती, आप शर्माते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने आपको यहाँ बुलाया, बुरा तो नहीं लगा आपको? एक्चुअली मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहता था। ये मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, मोहित जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, दोनों साथ में ही पढ़े हैं। थोड़ा सा कार्टून ज़रूर है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ऋषि थोड़ा अजीब है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी फिल्मी है पर अच्छा है। उसे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन हमेशा उसने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे घर वाले और ये दोस्त, यही मेरी पूरी दुनिया है। इसीलिए मैं चाहता था कि आप इन दोनों से मिल लें। अब शादी के बाद आपको तो झेलना पड़ेगा, इन्हें भी और थोड़ा थोड़ा मुझे भी। नहीं नहीं,
उसे मत हटाइए। वो उसे जो भी कहते हैं, शायद बाल की लट, उसे मत हटाइए प्लीज। थोड़ी देर उन्हें यूं ही माथे पे बिखरे रहने दीजिए मेरे लिए। नैतिक, आइसक्रीम। भाभी जी आइए। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें अकेला छोड़ेंगे। चलिए। आइए। एक मिनट, आपके ये बाल ये बिखरी हुई लट तो मेले थी ना, तो और लोग उसे क्यों देखें? आइए। आइए। इतनी देर लगा दी। अच्छा बता, क्या कह रहा था वो? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं मतलब? ये सचमुच कुछ नहीं कहा उसने? यानी तेरे और उसके बीच कोई बात नहीं हुई? मैंने ऐसा कब कहा? ना उसने कुछ कहा और ना ही मैंने। लेकिन फिर भी ऐसा लगा इतनी सारी बातें कर ली कि ओहो, आप समझी? यानी आंखों ही आंखों में बातें हो गई। वाओ, सो रोमांटिक। कम ऑन नैतिक, कुछ तो बता, क्या बात हुई? हाँ यार, हम भी तो सुने क्या बात हुई। क्या बताऊं? कोई खास बात हो तो बताऊं ना। तू भी ना एकदम घुटना है, कुछ भी नहीं बताता। हाँ यार, एक तो लाया हमें इतनी दूर मिलवाने और हम ही से छुपा रहा है। व्हाट इज दिस यार? भाभी जी, अब तो आप दोनों में बात भी हो गई है, मिलना मिलाना भी हो गया है। अब जरा पेट पूजा की जाए तो कहीं चले? नहीं, अब कहीं नहीं, हमें घर जाना। इतनी जल्दी? तू चाहे तो मिल सकती है, अभी हमारे पास टाइम है। वैसे ये दोनों रुक के भी क्या करेंगे? हम सब इन्हें ऐसे ही घूरते रहेंगे तो इनमें कुछ बात हो ही नहीं पाएगी। एक काम करते हैं, तरुण के आइसक्रीम जॉइंट पे चलते हैं, वही हमारा पुराना अड्डा। एकदम बकवास आइडिया है। हाँ, हम सब जाके क्या करेंगे? इन दोनों को अकेले जाने दो। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? घर में किसी को पता भी नहीं है कि तू परेशान क्यों हो रही है? मैं सब संभाल लूंगी। तो फिर हम माँ को फोन कर देते हैं। पागल हो गया क्या? माँ को तो जानती है ना, कितना घबरा जाएंगी। लेकिन अगर तू मेरे बगैर घर जाएगी तो वो लोग पूछेंगे नहीं, और फिर भोला भैया। मैं सब संभालूंगी, तू बस जा। और हाँ, कॉलेज पे मैं तेरा वेट करूंगी ठीक 5 बजे। अब आप इसे छोड़ देंगे ना? जी। और हाँ, अब ज्यादा सोच मत और जा। आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अक्षरा पहली बार किसी लड़के के साथ डेट पे जा रही है। डेट? ऑफ कोर्स भाभी जी, डेट ही तो है।
वैसे वर्षा भाभी आप चिंता मत करिए, नैतिक भी पहली बार डेट पे जा रहा है, ये भी अनाड़ी ही है। और हाँ, किसी बहस पे मत पड़ जाना। और तू भी यूं ही लड़ना मत शुरू कर देना, समझा? जा। चले। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।